मुझे आज दुख इस बात का है कि आप सिर्फ पहले तो आप दिखवा रहे थे, जलती हुई चिताओं को इंटरनेशनल मीडिया में छपवा रहे थे कि भारत में ये हो रहा है। आप फिर दोबारा से उसी लॉकडाउन में किसानों के नाम पर आग में घी डालने का जो काम इन्होंने किया है, और वो भी वो कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत सुपर स्प्रेडर हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्थितियां पंजाब की खराब है, हरियाणा की खराब है, उत्तर प्रदेश की खराब है, राजस्थान मध्य प्रदेश की खराब है, पूरे देश में परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल से चीजें सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। आपको मैं एक बात कहूंगा कि इन परिस्थितियों में जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स सेवा कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके अस्पतालों के अंदर, सोच के भी तरस आता है जिस तरीके से और कई डॉक्टर्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमें चिंता है या तो नहीं है? रागिनी नायक सीधे आपका रुख करते हुए, ठीक है साहब, अहम बातें आपने बताई है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से 16 मई की तस्वीरें हिसार की दिखाई जाए। रागिनी नायक, अब सीधे आपके पास आते हुए, और आप एक दूसरे के बीच में अगर किसी बात से सहमत नहीं हो तो सवाल जवाब भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क सभी का हो चुका है। रागिनी नायक, आपके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पंजाब में लगातार ये किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, गांवों की स्थिति खराब हो सकती है, आंदोलन मत कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर दो फाड़ क्यों है? अपने मुख्यमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? और ये तस्वीरें हिसार की हैं 16 मई की, बोलिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के प्रदेश में तो ये काले कानून लागू है नहीं है क्या? बता दीजिए। उनके पास पूरा अधिकार है, किसान उन पर विश्वास करते हैं, किसान उनकी बात को सही मानते हैं, क्योंकि वो किसान और हक और हुकूक की लड़ाई में दीवार बनकर खड़े नहीं हो जाते। वहीं दूसरी तरफ आपने आज डिबेट की शुरुआत ये कहकर कही कि 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है मोदी जी के कार्यकाल में। 700 किसान मर गए हैं इस आंदोलन में, पर मोदी जी को उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी वेदना न सुनाई देती है, न वो महसूस कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे पूरा बोलने दीजिए, बीच में मत टोका करिए। मैम, आपको कोई टोक नहीं रहा है। आपकी भी ये स्ट्रैटेजी है चित्रा जी, आप लगातार बीच में बोलती रहती हैं। जरा सुन लीजिए एक बारी बात। रागिनी नायक, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा कि गौरव भाटी के पास सवाल के साथ जाऊंगी, मैंने बस ये कहा कि स्क्रीन पर उनको भी दिखाया जाए। अपनी बात पूरी कीजिए, बोल लेने दीजिए, आप बोलिए अपनी बात, लेकिन कम से कम बीच में अगर कुछ लगेगा तो मैं बिल्कुल टोकूंगी। यहाँ भाषण करने के लिए नहीं बुलाया ना मैम आप। अरे भाषण नहीं करने के लिए बुलाया। बोलिए रागिनी नायक, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। बोलिए, आप मुद्दों पर बात करते हैं, आगे बढ़िए। शुरू हुआ उससे पहले आपने बोल दिया कि हाँ आप टॉक कर सकते हैं। अरे शुरुआत तो आप ही के साथ की थी रागिनी नायक, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बढ़िए आगे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। आपने पूछा कि क्या किसानों की चिंता नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आज मैं पूछती हूँ कि क्या साधु संतों की चिंता नहीं थी? जो आधा कुंभ निकल गया उसके बाद आपने सांकेतिक बनाया, 8 महामंडलेश्वर मर गए उस कोरोना से संक्रमित होकर, तब साधुओं की चिंता नहीं थी? जब मोदी जी गाल बजा रहे थे बंगाल की रैली में खड़े होकर कहकर कि वाह कितनी बड़ी भीड़ आई है, कितनी ज्यादा भीड़ आई है, तब देशवासियों की चिंता नहीं थी? अब सीबीएसई में एग्जाम में बैठने वाले 1.5 करोड़ विद्यार्थियों की चिंता नहीं है? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं हो जाएगा जब 1.5 करोड़ विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एग्जाम में बंद कमरों में बैठकर पीपीई किट पहनकर सैनिटाइज करके हाथ को लिखेंगे? वो सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उसके हक और हुकूक को आप कुचलते हैं और उसके बाद आप उस पर राजनीति करना चाहते हैं। आज सीधा सवाल मोदी सरकार से है, जो कि यहाँ पर बैठे हुए किसान नेता ने भी पूछा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि किसान इकट्ठे ना हो, किसान आंदोलित ना हो, तो आप इस काले कानून को वापस लीजिए। आप किसानों का 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं करते, आप किसानों का समर्थन मूल्य गारंटी नहीं करना चाहते, और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि किसान आंदोलित भी ना हो। आपने किसानों की रोटी छीन ली, आज अगर किसानों की सांस छीन रही है तो उसके लिए भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शर्म आनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान इस आंदोलन को नहीं होने दे। जल्दी से रागिनी, फिर मैं गौरव भाटी के पास जाऊंगी। मैंने शुरुआत में ही आपसे ये बात कही कि अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के अधिकार को सुनिश्चित किया है, किसान स्वस्थ रहे, किसान संक्रमित ना हो, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सुनिश्चित करेंगे। पर क्या मोदी सरकार ने एक वैक्सीनेशन का क्या वो मना कर रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं करें? मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। किसानों के बीच में लगाया, क्या उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी को है? वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं करें। डिबेट में इस बात अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं किसान आंदोलन मत करें, इस पर क्या है टेक आपका? किसान की मांगों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। किसान सुरक्षित रहे,
किसान संक्रमित ना हो, इस बात की चिंता अमरिंदर सिंह जी को भी है, कांग्रेस पार्टी को भी है। किसी को अगर नहीं है तो वो मोदी जी